Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the novel The Mimic Man. It was written by B.S. Naipaul and he is the Nobel Prize winner in the literature. And if we will talk about the B.S. Naipaul, so he is a West Indian writer and who is famous for his pessimistic novels. And especially the setting in the developing countries. In this novel, he also used the setting of Caribbean islands, the island which is called as the Isabella, and depicts the condition of the people in the post-colonial era. नरेशनल टेक्निक में मोस्टली टाइम ही इज़ यूजिंग द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स. एक रॉल सिंह है जो ज़िंदगी के अपने 40 साल गुजार चुका है एंड ही इज़ इन द एग्जाइल स्टेट एंड ही इज़ लेइंग ऑन द बेड इन द लंदन. एक ऐसा बंदा जो कि एक अच्छी खासी एग्जेक्टिव जॉब जो है गुजार के ज़िंदगी गुजार के तो जो है एग्जाइल स्टेट में लंदन के अंदर एक रूम के अंदर पड़ा हुआ है. स्टाइल ऑफ नॉवल की है एज अ सिंग्स मेमियो के तौर पर. और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल के हवाले से अगर बात करें तो डिपिक्स कर रहा है कंडीशन ऑफ द क्लोनाइज्ड मैन हु इमिटेट एंड रिफ्लेक्ट द क्लोनाइजर लाइफ स्टाइल एंड व्यूज़. हमेशा याद रखें कि क्लोनाइजर और क्लोनाइज का रिलेशन सुपीरियर और इन्फीरियर का होता है. वो हमेशा जो कॉलोनीज़ के लोग होते हैं वो क्लोनाइजर को एज अ सुपीरियर के तौर पर देखते हैं. उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी एजुकेशन और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनकी ड्रेसिंग को. जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में इंडिपेंडेंस के बावजूद इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है. इसी तरीके से अगर आप फ्रांस को देखें तो फ्रांस ने जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ बनाई हैं वहाँ वहाँ आपको जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जैसे सेनेगल है, वहाँ पे वो एक कॉलोनी रह चुका है फ्रांस की, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है बोली जाती है. तो ये इन्फ्लुएंस होता है हमेशा क्लोनाइजर का. लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि कैरेबियन इज़ अ प्लेस विद नो स्टेबल कल्चर ओरिजिन. कि हमेशा याद रखें कैरेबियन आइलैंड्स ऐसे हैं, ब्रिटिशर से ज़्यादा तो हासिल कर ली लेकिन उनकी कल्चर जो है मिक्स हाइब्रिडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी उनके कल्चर के अंदर, उनकी एजुकेशन सिस्टम में, उनकी लैंग्वेज में, लिविंग स्टाइल में. यहाँ पे जो द मिमिक मैन है, यहाँ पे उसने एक ऐसा रोल सिंह, एक ऐसा करेक्टर जो है पोर्ट्रे किया है जिसमें वो दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका जो एजुकेशन होती है, अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड में जो उसकी एजुकेशन होती है वो जो है ब्रिटिशर्स की जो कल्चर है उसकी हिस्ट्री को जो है लर्न करता है और एज अ पार्ट ऑफ हिज मेमोरी हर चीज़ उसके अंदर फीड हो जाती है और वो अपने ही कल्चर को इन्फीरियर और अपने आप को अपनी कम्युनिटी से सेपरेट या एलिनेटेड फील करता है. हमेशा याद रखें एक डिपेंडेंसी की जो थ्योरी है फ्रांस फेनॉन की वो भी यहाँ अप्लाई होती है कि हमेशा ये होता है कि वो अपने आप को जो क्लोनाइज़र होते हैं डबल कॉन्शियसनेस के हवाले से अगर आप बात कर लें तो डबल कॉन्शियसनेस में कि वो अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते हैं और अपने आप को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं. और इसी तरह सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट डिकोलोनाइजेशन का होता है जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं. कैरेबियन आइलैंड्स के जो लोग हैं वो भी इन्फीरियर और सुपीरियर की बाइनरीज में डिवाइड हैं. और एजाबेला के लोगों ने इंडिपेंडेंस तो गेट कर दी है लेकिन वो मेच्योर्ड लोग नहीं है, ना तो वो पॉलिटिक्स में और ना ही उनकी जो लेबर इतनी स्किलफुल है और ना ही कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वहाँ अभी डेवलप हो सका है. सो थीम ऑफ रेस्टलेस, रोल सिंह है हमेशा रेस्टलेस अपनी अपनी पर्सनैलिटी अपने अंदर फील करता है. रीजनिंग वॉज दैट बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ अनमेड सोसाइटी. और हमेशा ऐसे लगता है एक ऐसा अननाउन सी पर्सनैलिटी कहीं उसी ट्रांसप्लांटेशन कर दी गई है, वो सेकंड क्लास ही रहता है, बारबेरियस होता है. जैसे कि जो क्लोनाइजर होता है क्लोनाइज को हमेशा इन्फीरियर सेवेजेस और प्रिमेटिव कंसिडर करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने ही इन्हें सिविलाइज्ड करने की कोशिश की है और हम ही इन पर हुकूमत करने की रीजनिंग या जस्टिफिकेशन वो यही देते हैं कि हाँ ये लोग जो थे बारबेरिक थे. इसी तरह ही मूव्स टू लंदन इन द सर्च ऑफ द मीनिंगफुल आइडेंटिटी एंड हिज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अपनी आइडेंटिटी सर्च आउट करने की कोशिश करता है. वो एक इंग्लिश मैन है कि वो एजाबेला से बिलोंग करता है, हमेशा जो है कन्फ्यूजन का शिकार रहता है. और फ्रांस फेनॉन यही कहता है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो हैं कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं. डीकोलोनाइजेशन और एक बेसिकली जो क्लोनाइज़र होते हैं वो इस तरीके से क्लोनाइज पीपल को इर्द घेरा एक ट्रैप क्रिएट करते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है उसको वो एज अ सिन के तौर पर, अगलीनेस के तौर पर और एज आप कह सकते हैं कि इमोरलिटी के तौर पे लेते हैं. और वाइटनेस को ये कंसेप्ट उनके माइंड में डिस्कोर्स के थ्रू एंटर करवा देते हैं, पब्लिकेशंस के थ्रू, कि वो वाइट कलर जो होता है वो एक सिंबल ऑफ प्योरिटी है, वर्जिनिटी है, जस्टिस की एलिमेंट समझे जाते हैं. और डीकोलोनाइजेशन एक ऐसा अमल है
इट्स अ मोस्ट वायलेंट इवेंट। और हमेशा ये ऐसा फील होता है कि ये यहाँ के जो लोग हैं इंडिपेंडेंस गेट करने के बाद खुद को लिबरेट करेंगे, लेकिन वो लिबरेट नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने ही कल्चर, अपनी ही वैल्यूज़ को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी रॉल्फ सिंह के साथ ऐसा ही होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो जाते हैं, और डिसअपॉइंटमेंट का, और साथ साथ सैडनेस का। थीम ऑफ एलिनेशन है। वो कहता है उसके पूरे जो नॉवल के अंदर लंदन से अपनी आइडेंटिटी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करता है, और क्योंकि उसे जो सेंस ऑफ फीलिंग आती है आइसोलेशन की, वो हमेशा कायम रहती है। एट द एंड तक एमिनेंट होमलेसनेस फील हो रही होती है। और वो कहता है कि वो अपनी सर्च ऑफ आइडेंटिटी में है, और एक आइडियल लैंडस्केप है। ऑल सिंह गोज टू द लंदन, ही रियलाइजेज दैट ही कैन नेवर बी एन इंग्लिश मैन ड्यू टू द पब्लिक स्कूल एजुकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से आप एजुकेशन गेट कर रहे हैं उनके कल्चर, उनकी वैल्यूज़ को, तो तुम इंग्लिश लोग में कन्वर्ट हो जाओगे। तुम हमेशा जो है क्लोनाइजर जो है क्लोनाइज को हमेशा इन्फीरियर नज़र से ही देखेगा, और उसे सेकेंड क्लास सिटीजन ही कंसिडर करेगा। इसी तरीके से वेस्ट इंडियन कैन ओनली फील द डिसलोकेशन इन द मेट्रोपोलिस। और चाहे वो कितने बड़े शहरों के अंदर, एक जो सेंस ऑफ एलिनेशन और रेस्टलेसनेस होती है उनके नेचर के अंदर रहती है, क्योंकि वो आइडेंटिटी स्टेबल नहीं होती। हमेशा आइडेंटिटी, हमेशा याद रखें, होमी के बाबा कहते हैं आइडेंटिटी हमेशा फ्लूइड होती है और फ्लेक्सिबल होती है, फिक्स नहीं होती। मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उसमें एडअप करते रहते हैं। He is a protagonist and narrator and Rolf Singh, and in the state of final emptiness at the age of 40 years। 40 साल गुजरने के बावजूद उसके अंदर जो एक खालीपन है वो नहीं होता। वो अपनी आइडेंटिटी, उसे समझ नहीं आता। उसका ताल्लुक इंडियन लोगों के साथ, इंडियन लैंड के साथ उसके रूट्स कनेक्टेड हैं, या फिर वो जो कॉलोनाइजर के साथ एज अ कॉलोनी में रहकर उसका पार्ट है। He is a homeless citizen of the world, and he realizes that the society, Caribbean islands like Isabella, suffer from lack of culture, historical, racial homogeneity. And he fails to reconnect himself to the India, the homeland, due to the alienation and isolation। एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी जो होती है रॉल्फ सिंह के साथ हमेशा रहती है, और वो कहता है कि रीजनिंग इसकी ये है कि क्योंकि मैं कलोनियल एजुकेशन का एक पार्ट रहा हूँ, कल्चर, हिस्ट्री और मदरलैंड जो है कंट्री इंग्लैंड, उसको कंसिडर करता हूँ। तो ये जो हमेशा फीलिंग है मेरे अंदर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स क्रिएट करती है। होमलेस और कोई सेल्फ इमेज भी कोई नहीं है। और हमेशा याद रखें कि क्लोनाइजर क्लोनाइज्ड के रिलेशनशिप में क्लोनाइजर जो होता है हमेशा क्लोनाइज्ड को ये रियलाइज़ करवाता है कि हेजमनी उसी की है। लाइक एजाबेला पीपल इमिटेट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ क्लोनाइजर, हमेशा सुपीरियर बनने की कोशिश करते रहते हैं लाइक अ क्लोनाइजर। करपाल सिंह इज नॉट एक्सेप्शन। उसके साथ भी ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि वो भी सुपीरियर है क्लोनाइजर की तरह, ब्रिटिशर्स की तरह, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की तरह, नेटिव लोगों की तरह। द आइडेंटिटी क्राइसिस एक इम्पॉर्टेंट थीम है यहाँ पे, कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करती है क्लोनाइज लोगों को, और वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। और उसकी बेसिक रीजनिंग वो यही होती है कि डिकोलोनाइजेशन होती है। और फिर वो क्या करता है, रॉल्फ सिंह अपने आप को, अपनी जो कहते हैं ना ईगो और सेल्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ पावर के थ्रू अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी जो प्लेयर नीड्स होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को पावरफुल पॉलिटिकल फिगर के तौर पर उभार कर एजाबेला का। ही कंटिन्यूज हिज ऑब्सेशन ऑफ नेमिंग इन द पॉलिटिक्स इन द प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स। वो जब पॉलिटिक्स में आता है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, बिल्डिंग रोड्स, एग्रीकल्चर स्कीम्स पर, लेकिन क्या करता है वो इन नॉन लिविंग थिंग्स पर तो फोकस काफ़ी ज़्यादा करता है, लेकिन वो उन लोगों को भूल जाता है जो कि शू शॉप्स वाले हैं, या फिलिंग स्टेशंस वाले लेबर क्लास एंड स्कूल्स विच है एस्टेब्लिश ऑन द आइलैंड। इसी तरीके से मिमिक मैन में वो कहता है कि सो आई वेंट ऑन नेमिंग एंड लेटर आई रिक्वायर्ड एवरीथिंग टू बी लेबल्ड। अपनी ही शोहरत चाहता हूँ, एंड सजेस्टेड द ड्रामा activity, the reinforce the reality, it reinforced the sense of ownership which overcame me whenever I returned to the island after a trip abroad। इसी तरह पॉलिटिकल डिसलोकेशन का भी शिकार होता है, क्योंकि इनके जो लोग होते हैं इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते कि किस तरह जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इकोनॉमी को हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ डेवलप करनी है। So Binary's relationship led towards the political dislocation। Rolf Singh is inferior and the minister and the Lord Stockwell as a superior। अब ऐसा होता है कि रॉल्फ सिंह वो चाह रहा होता है नेशनलिज्म अपनी कंट्री के अंदर, और वो जो शुगर स्टेट होती है उसे नेशनलाइज करना चाह रहा होता है, और जो लेबर के लोग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी बेहतरी के, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए
वो ऐसा करता है कि वो मिनिस्टर के पास जाता है, लॉर्ड स्टॉकवेल। अब वो जो होता है वो उसको उसके ना उसका ट्रीटमेंट जो होता है बड़ा ही स्ट्रेंज होता है। वो उसके बालों की तारीफ करता है और एक तरह से उसको ये रियलाइज़ करवाता है कि यू आर इन्फीरियर एंड वी आर सुपीरियर। सो उस वक्त उसे रियलाइजेशन होता है कि हम अपने मास्टर की कंसेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर वो इजाज़त नहीं देते ब्रिटिशर्स या आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली इंपीरियलिज्म जो है वो इस कंट्री के अंदर बहुत हद तक पेनिट्रेट कर चुका है। इट वॉज प्राइवेट लॉस एंड नेशनलिज्म बिकेम द वर्ड ओनली एंड पॉलिटिशियंस आर यूज्ड एज द पॉलिटिकल आप कह सकते हैं पपेट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेबर प्रॉब्लम्स ऑफ हिज कंट्री मैन एंड द शुगर स्टेट्स वर द मेजर प्रॉब्लम ही wants to discuss with the minister स्टॉक एंड द लॉर्ड स्टॉकवेल उन colonizers के साथ, लेकिन वो जो है वहाँ से उसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। एज अ बिल ऑल दो गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर बट दे लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, और इसकी वजह ये है कि वो ज़्यादातर स्किलफुल ना होने की वजह से फॉरेन जो है लोगों पर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप एथनिक डिस्प्लेसमेंट का एक थीम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिंह कहता है कि जो एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं आइलैंड में हमेशा डिस्प्लेसमेंट का शिकार रहती हैं। उसकी एग्जांपल देखता है उसका चाइनीज़ फ्रेंड हुक है, जो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है चाइनीज़ ओरिजिन हिस्ट्री, और बड़ा ही अपने आप को पसंद करता है कि मेरा ताल्लुक मेरी जो है मेरे फोर फादर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं चाइना के साथ, उनकी हिस्ट्री को एक हाईलाइट करके करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ब्लैक इंसेस्टर्स हैं पीछे से उसके, तो बड़ी ह्यूमिलेशन, एक तरह से डीकोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। काले खुद ही को निग्रो अपने ही लोगों को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। आपको ये भी पता है कि ब्लैक स्किन वाइट मास्क में फ्रांस जो फेनोन था उसने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो ब्लैक पीपल हैं खुद अपने ही लोगों को इन्फीरियर कंसिडर करके खुद ही अपनी कम्युनिटी में एलिनेशन का शिकार हो जाते हैं। इवन कि वो प्रेफर करते हैं कि शादी जो है किसी मलाटो औरत या मर्द के साथ करें। इसी तरीके से ब्राउन एक रेवोल्यूशनरी ब्लैक फ्रेंड होता है, और वो क्या करता है उसका बड़े आप कह सकते हैं कुछ लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने की बड़ी आदत होती है, मतलब प्रचार करने की। इसी तरह वो क्या करता होता है, उसने पूरा जो कमरा होता है फुल ब्लैक लीडर्स के पिक्चर्स के साथ फिलअप किया होता है। इमोशनल सिक्योरिटी एंड द रियल सेंस ऑफ आइडेंटिटी आर अनअचीवेबल इन द हेट्रोजीनियस सोसाइटी ऑफ करीबियन। कहता है होमोजीनियस है ही नहीं है सोसाइटी, इसमें मुख्तलिफ कल्चर पेनिट्रेट कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है हाइब्रिडिटी होने की वजह से, हाइब्रिड कल्चर जो कि होमी के बाबा कहता है कि हमेशा ऐसा होता है कि दो कल्चर जब आपस में मिलते हैं तो थर्ड कल्चर, एक थर्ड स्पेस डेवलप होती है, ठीक है। और हमेशा याद है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जहाँ दोनों कल्चर्स की जो चीज़ें मर्ज होकर एक न्यू कल्चर डेवलप होता है। और इसी हाइब्रिडिटी की वजह से बहुत से जो करेक्टर्स होते हैं जो क्लोनाइज पीपल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, वो अंधाधुंध मिमिक्री कर रहे होते हैं, अपने आप को इमिटेट करते हैं क्लोनाइजर की तरह। जैसे कि एडवर्ड सईद ने रिफ्लेक्शन ऑन एग्जाइल में लिखा है दैट द मिमिक्री ऑफ colonial culture is the desire to attain the recognition and reformed. However, the difference between the colonized and colonizers are quite similar but not same in all the context. लगता सेम है, दोनों कॉपी शॉपी हो रही है और डिटो कॉपी हो रही है और एक जैसे कहता है, लेकिन जो मर्जी है हो जाए बट नॉट सेम इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। अब वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है रॉल सिंह की कि ऐसा होता है कि कॉलोनियल एजुकेशन के अंदर माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ स्कूल इज ऑफ टेकिंग एन एप्पल फॉर द टीचर, दिस पजल्स मी, वी हैड नो एप्पल ऑन एजाबेला, इट मस्ट हैव बीन एन ऑरेंज। हमारे आइलैंड पे तो होते ही ऑरेंज है। कहता है मुझे ये चीज़ हमेशा स्ट्राइक करती रही और पजल भी करती रही कि टीचर को जो है टेकिंग एन एप्पल, ठीक है, हम अंधाधुंध इमिटेशन कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। और होमी के बाबा जैसा कि कहते हैं मिमिक्री इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी ऑफ क्लिनजिंग पावर, कि आपने किसी को ख़त्म करना उसके सबसे ज़्यादा बेस्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है क्लोनाइजर। एंड येट माई मेमोरी इंसिस्टेड ऑन द एप्पल, दिस एडिटिंग is clearly of the fault but this edited version is all I have. So this is all about the रॉल सिंह, उसकी ये स्टोरी है। एट द एंड तक वो होमलेसनेस का शिकार होता है और यही वजह है कि सिंह की जो राइटिंग है वो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक तरह से एक उसकी राइटिंग में कहीं आपको डिसल्यूजनमेंट नज़र आ रही है, कहीं आपको कन्फ्यूजन का शिकार, कहीं उसके प्रॉब्लम्स को देख रहा है, एक जगह से उसकी सर्चिंग उसके पास प्रेजेंट और मुख्तलिफ चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहा है। बेसिकली नावल 3 पार्ट्स में है।
और उसमें वो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसको वो एक्सप्रेस कर रहा होता है एज अ क्लोनाइज्ड पर्सन। किसी तरीके से हाइब्रिडिटी और जो मिमिक्री है और इसी तरह आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।